कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। जीव रूप उद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। लोक की बात तो सुन ली तुमने, लेकिन लोक में रहने के लिए कौन भेज रहा है? कर्म करने के लिए कौन भेज रहा है जीव के लिए? बताओ। जीव रूप उद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है, यानी कर्म ही प्रधान है। क्या कहा गया है? मानस में लिखा है। क्या मानस में लिखा है? जो जस करही सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करही राखा। वेदांतों में लिखा है, अन्य धर्मों में लिखा है, जो जस करही सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करही राखा। यहां पर कहा जा रहा है पूरा विश्व कर्म प्रधान है। विश्व क्या, हर प्राणी कर्म प्रधान है। चाहे एक इंद्री हो, एक इंद्री में चाहे पृथ्वी कायक हो, जल कायक हो, अग्नि कायक हो, वायु कायक हो और वनस्पति कायक भी क्यों ना, एक एक बूंद भी कर्म प्रधान है। एक बूंद में अनंत असंख्यात जीव होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो 36,450 जीव माइक्रोस्कोप के माध्यम से दिखाया गया है। विज्ञान भी कहता है कि एक बूंद पानी में इतने जीव होते हैं। लेकिन जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जहां पर कहते हैं कि एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। यदि 2.5 द्वीप में कबूतर उड़े तो पूरे 2.5 द्वीप में वो कबूतर बनेंगे नहीं, इतना एक बूंद पानी में है। ये क्या है? कर्म है। कर्म कहाँ खेल खिला रहा है? एक बूंद पानी बना दिया तुम्हें, अब तुम उड़ते रहो, गुब्बारे में भर गई तुम्हारी हवा, अब तुम कर्म भोगने के लिए आसमान में जाओ। पानी को गर्म किया तो जलना तुम्हारा हो गया। अग्नि में भी जीव है, कौन जला रहा है? जीव जल भी रहा है और जलाने की क्रिया भी दूसरों को कर रहा है। ये क्या है? कर्म प्रधान विश्व करही राखा। कर्म रूप में यह जीव ना जाने कहां कहां जाता है। पूरे लोक में जीव कैसे भरे हैं? जैसे तिल में तेल भरा है। तिल में तेल भरा जैसे अग्नि में ऊष्मा भरी है और जैसे जल में शीतलता भरी है, ऐसे ही पूरे लोक में यह जीव भरा हुआ है। तो जीव रूप पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। जीव और पुद्गल को नचाने वाला कौन है? कर्म है। कोई ऐसा कहते हैं कि विश्व को चलाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है, ऊपर बैठा है और उसके हाथ में एक रस्सी बंधी हुई है। वो जैसा हमको हिलाता हम वैसे हिल जाते हैं। जैसा कर्म भोगने को वो इशारा करता, वैसा कर्म हम भोगने को भोगने लगते हैं। ये सब मिथ्यात है। कोई व्यक्ति नहीं है ईश्वर नाम का, ना मुझे वो हिला रहा है ना मुझे रुला रहा है। रुला हिला रहा है तो हमारा अपना कर्म है। जो कर्म है वो कर्म हमारे लिए हिलाता भी है, रुलाता भी है, बेहोश भी करता है, होश में भी लाता है, हंसाता भी है तो रुलाता भी है, दुख देता है तो सुख भी देता है, लाभ भी कराता है तो हानि भी कराता है। ये कौन कराता है? जीव और पुद्गल के माध्यम से कर्म एक शक्ति है। वो शक्ति कर्म रूपी शक्ति हमारे लिए संसार में रुलाती भी है, संसार से मोक्ष दता तक भी पहुंचा सकती है। तो जीव रूप पुद्गल नाचे हमें, जीव और पुद्गल मिल करके इस संसार में नाच नाचते हैं जिसमें कर्म उपाधि यानी कर्म प्रधान है। इस कर्म की शक्ति को जो पहचानता है वह संसार में फिर रोता नहीं है, रोने के बाद भी हंसता है। आगे देखें, पाप पुण्य सो जीव जगत में नित्य सुख दुख भरता। या जीव सुख किसके? किसी ने किसी को सुख दिया है? बोलो बोलो जी, जोर से बोलो जी। किसी ने किसी को सुख दिया है? फिर आप क्यों कहते हो फलाने व्यक्ति ने हमारे साथ अच्छा किया है, हमें अच्छा लग रहा है? बोलो।
गलत कह रहे। यही हमारी मूल में भूल है। कोई किसी को सुखी नहीं बना सकता है और कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता है। सिद्धांत कर्म सिद्धांत। लेकिन सुख दुख हमारे लिए मिलता है हमारे अपने पाप और पुण्य के कारण। पाप पुण्य सो जीव जगत में नित सुख दुख भरता। पुण्य ही हमारे लिए सुखी बनाता है और पाप ही हमारे लिए दुखी करता है। ये क्या है? कर्म सिद्धांत है। पूरा कर्म सिद्धांत लोक भावना में भरा हुआ है। एक एक शब्द को समझो कि कोई हमें सुखी बना रहा है तो सुखी हमेशा रहना चाहिए, उसके जाने के बाद फिर तुम्हें दुख क्यों हो जाता है? कोई इष्ट वियोगी बिलके कोई अनिष्ट संयोगी। फिर ये पंक्ति क्यों पढ़ते आप? कोई इष्ट वियोगी बिलके, किसी के इष्ट पने का अभाव हो जाने पर दुखी हो जाता है और किसी के अनिष्ट के मिलने से दुखी हो जाता है। इसको ही तो कर्म सिद्धांत कहती। यही तो हमारा तुम्हारा कर्म है। ना कोई किसी को सुखी बना सकता है, ना किसी को कोई दुखी कर सकता है। सुखी और दुखी यदि होते हैं तो हम अपने पाप और पुण्य रूपी कर्म से होते हैं। पुण्य के उदय में व्यक्ति फूलता है और पाप के उदय में व्यक्ति कूलता है। पुण्य के उदय में व्यक्ति प्रसन्न होता है और पाप के उदय में व्यक्ति खिन्न हो जाता है। पुण्य के उदय में व्यक्ति गुनगुनाता है, प्रभु के गुणों का गुणगान करता है, और पाप कर्म के उदय में व्यक्ति भुन भुनाता है। क्या करता है? भुन भुनाता है। देख के ही भुन भुना लगता, आ गया दुश्मन मेरा। कौन आ गया? दुश्मन आ गया। देखते ही खून खोल जाता। कहते ना ऐसा आप लोग। ये क्या है? ना कोई किसी को खून खोला रहा है, ना किसी के खून को शांत कर रहा है। जो कुछ भी होता है सब कर्माधीन है। कर्म पर वसई शांतई दुख रंत ऋतुदय। कर्मों के वशीभूत होकर के व्यक्ति निमित्त नैमित्तिक संबंधों को पाकर के व्यक्ति सुख दुख का वेदन करता है। ना कोई संसार में तुम्हें कोई सुखी कर सकता है। ये हमारी एक भ्रांति है, मिथ्यात्व है कि कोई मुझे सुखी कर रहा है, पति मुझे सुखी कर रहा है, पत्नी मुझे दुखी कर रही है। कोई किसी का नहीं है। कर्ता धर्ता ये भोक्तृ बुद्धि से होना है। जो अतीत की तुमने यातनाएं सही है, नरक में जाकर के कौन तुम्हारे लिए नरक ले गया है और कौन तुम्हारे लिए स्वर्ग ले जाता है, इस पर विचार तो करो जरा। लोक भावना में तो यही है, तीनों लोक हैं इस भावना में। ऊपर जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा और नीचे जाओगे तो नरक मिलेगा, और जहां बैठे हैं तो मध्य लोक हो गया। तीनों लोकों को मिलाकर के तो लोक भावना बनी है। सिर को समझ लो स्वर्ग है, और नाभि को समझ लो मध्य लोक है, और पैरों तक पहुंच जाओ, घुटने के नीचे पंजों पे चले जाओ तो अधोलोक है। तीनों लोकों को मिलाकर के इस लोक भावना का चित्रण पंडित दौलत राम जी कर रहे हैं। पाप पुण्य सो जीव जगत में नित सुख दुख भरता। नित यानी हमेशा सुखी और दुखी होता है अपने कर्मों के द्वारा। पाप के द्वारा व्यक्ति, पाप कर्म के द्वारा व्यक्ति हर पल दुखी रहता है, और जब उसके जीवन में पुण्य कर्म का उदय आता है तो वही व्यक्ति हमेशा सुखी भी हो सकता है। नित्य यानी हमेशा सुख और दुखों का भोगता होता है। फिर क्या कहते हैं? हम लोग बड़े होशियार हैं। अच्छा काम हुआ तो धन्यवाद, मैंने काम किया। पता है यदि मैं नहीं होता ना तो स्थापना अच्छे से नहीं हो पाती। मैंने चुटकियों में व्यवस्था बना दी। मैंने ऐसे ऐसे काम कर दिए कि कोई नहीं कर सकता था। ये क्या है? अहंकार बुद्धि। ये क्या है? स्वामीपना। देखो मेरे द्वारा पूरा परिवार चल रहा है, मैं यहाँ का प्रधान हूँ, मेरे द्वारा पूरी समाज एक चुटकी में खड़ी हो जाती है। ये क्या है? कर्तृत्व बुद्धि। यही बुद्धि से ऊपर उठने के लिए संत कहते हैं ना तुम प्रधान हो ना तुम स्वामी हो,
ना करने वाले हो, ना धरने वाले। तुम एक आत्म तत्व हो जिसका कोई नाश और विनाश नहीं हो सकता, ना जिसने किसी को बनाया है ना किसी उसका बिगाड़ कर सकता है। जो कुछ भी हम करते हैं एक निमित्त बन करके करते हैं, स्वामी पने का गंध नहीं आना चाहिए। जो हो रहा है अपने स्वभाव से हो रहा है। स्वभाव बुद्धि लाओ, विभाव बुद्धि को हटाओ। अपनी करनी आप करे, सिर औरन के धरदा। अच्छा हुआ सो मैंने किया, बुरा हुआ सामने वाले ने किया। पता था ऐसा होना ही है। प्रधानती को तुम जानते नहीं हो, बनी ने बिगाड़े बुंदेला खाए के। ये हमारी दुर्बलता है। अच्छाई तो मैंने कर दी है, बुराई तो उन्हीं ने करी है। पता था वो ऐसे ही करेंगे। ये क्या है? हमारी अज्ञानता। लिखा है अपनी करनी आप करे, सिर औरन के दर्द। अच्छे काम करते हैं तो मैंने किया है, और बिगड़ गया काम तो वो तो समाज का है, समाज जाने। वो तो ऐसा हो नहीं था, हमें पहले ही से पता था। अपनी करनी आप करे, सिर औरन के धरता। अच्छाइयों को अपने ऊपर ओढ़ लेता है संसारी प्राणी, और बुराइयों को पड़ोसी के ऊपर डाल देता है। और आगे क्या कह रहे हैं? मोह कर्म को नाश मैट कर सब जग की आशा। संसार में व्यक्ति दुखी है तो आशा के कारण है, अपेक्षाओं के कारण दुखी है, इच्छाओं के कारण दुखी है, आशा के कारण दुखी है, निराशा के कारण दुखी है, आसक्ति के कारण दुखी है। और दुख सुख तो संसार में लगे ही हैं, तो उत्पन्न कहाँ से होते हैं? आशा तुमने जगाई मन में कि आज मुझे रात्रि में अही क्षेत्र जाना था। अब तुम्हारा मित्र तुम्हें जगाने नहीं आया। सुबह जब नींद खुली देखे तो हम तो बिस्तर पर हैं। अब क्या हुआ? दुख हुआ कि सुख? बोलो, दुख हुआ कि सुख? मन में क्या आएगा? उस व्यक्ति के प्रति क्या भावना आएगी तुम्हारे मन में? देखो कितना बेकार आदमी है। इसको तुम्हें अच्छा समझता था, विश्वास वाला समझता था, इसी ने मेरे साथ धोखा किया। आज आपको पता पड़ा, आज आपको पता पड़ा कि ये धोखा दे गया, तब पता पड़ा ना। आशा कब निराशा में बदल जाए कहा नहीं जा सकता है। संसारी प्राणी आशा के मलबे में दब करके मर रहा है, दुख के साथ जन्म लेता है, निराशा में जीता है और आशा के मलबे में दब करके मर जाता है। यही तुम्हारे जीवन की हकीकत है। आशा से ऊपर उठो। आशा से ऊपर उठोगे तो लोक के अग्रभाग में पहुंचेंगे। मोह कर्म को, संसार में रुलाने वाला कौन है? भटकाने वाला कौन है? अटकाने वाला कौन है? मोहिनी कर्म। कौन सा कर्म है? मोहिनी कर्म के दो भाग हैं, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी तुम्हें संसार में रोक रहा है और चारित्र मोहिनी तुम्हें चारित्र को लेने नहीं दे रहा है। कितना विचित्र है कर्म की दशा। इन कर्मों की दशा को समझो। कोई तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा, ना कोई तुम्हें सुखी कर पाएगा। सुख और दुख मिलेगा तो हमारे जब चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी का क्षयोपशम होगा, तब तुम्हें सुख शांति मिलेगी। आप चाहते हैं सुख? हाँ महाराज श्री, मैं सुख लेने के लिए ही मंदिर आती हूँ, मंदिर आता हूँ, पर क्या करें, मंदिर आते ही पुस्तक पकड़ते ही झपकी आने लगती है। गुरुओं के चरणों में जाते हैं, घर में मन बनाती हूं कि मैं मंदिर जाकर के गुरुदेव के पास जाकर के व्रतों को ग्रहण करूं, 2 प्रतिमा के व्रत करें। लेकिन ऐसा चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, मंदिर में प्रवेश करते ही मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे से नहीं हो पाएगा, कुएं के पानी की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। घर में आएंगे व्रत लेकर के, पतिदेव नाराज हो जाएंगे, बात करना बंद कर देंगे, रोज झगड़े होंगे। ये क्या मचा रखा है? 16 16 16 16 16।
रात्रि भोजन का तो नियम लेने नहीं देते हैं, व्रत को कैसे ले पाऊंगा मैं, ले पाऊंगी। ये कौन है? तुम्हारा मोहिनी कर्म है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। इस संसार में मोहिनी कर्म के कारण यह अनादि काल से जीव क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मोह महामद पियो अनादि। बाहर की शराब तो तुम्हारे घंटे 2 घंटे 6 घंटे असर करेगी, लेकिन जो हमने मोहिनी कर्म की शराब पी ली है, अब कब उतरेगी पता नहीं इसका। चढ़ तो गई है, अज्ञानता के कारण, मिथ्यात के कारण, असंयम के कारण, प्रमाद के कारण, अवृत्ति के कारण। अब उतारोगे कैसे? आप लोग शराब पीते हैं ना, मतलब पीने वाले, ऐसे ही बोला जाता है, पीने वालों की बात कर रहा हूं। यहां तो सब छोड़ करके आए हैं बाहर। अब वो समोसन में प्रवेश भी नहीं कर पाएगा जो पीता होगा। मैं क्या बोल रहा था? शराब पीते हैं तो शराब का नशा कितनी देर होता है? 4-6 घंटे होता है ना, है ना? पता है ना आपको? 4-6 घंटे नशा होता है शराब का। लेकिन इस मोह रूपी शराब का नशा तो जन्म जन्मांतरों से चढ़ा हुआ है। इस जन्म जन्मांतरों के मोह रूपी शराब के नशे को यदि तोड़ना चाहते हो तो भगवान की शरण में तुम्हें आना होगा। संकल्प करना होगा कि प्रभु अब इन हाथों से मंगल कलश पकड़ता हूं, अब इनसे शराब की शीशी हाथ में ना आए। कितनी दुर्लभता से मानव जीवन मिला है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं गलत कर रहा हूं? बोलो। और शराब के नशे में होता क्या है? एक बार ऐसा हुआ, एक शराबी शराब पी करके निकला घर की ओर, और जाकर के पड़ोसी का दरवाजा खटखटा रहा है और क्या बोल रहा है? खोलती है कि नहीं? सुनो जी, खोलती हो कि नहीं? दूसरे का दरवाजा खटखटा रहा है और आवाज दे रहा है कि सुनो जी, खोलती हो कि नहीं? कोई अपना हो तो खोले। इसी प्रकार से संसार में कर्मों के द्वारा यह जीव ना जाने कौन कौन से दरवाजे खटखटा रहा है। जहां पर पहुंचना चाहिए था वहां पर नहीं पहुंचा है। मिथ्यात और अज्ञानता के कारण दूसरे नरक निगोद की यात्रा में जाकर के दरवाजे खटखटा रहा है। मोह कर्म को नाश मेट कर सब जग की आशा। मोहिनी रूपी कर्म को नष्ट करके, नाश करके, संसार के लेखे जोखे को नष्ट करके, मैट करके इस संसार की आशा का लेखा जोखा नष्ट करो। मोहिनी रूपी कर्म का नष्ट करो, मोह रूपी कर्म को नाश करो। इस आशा, अपेक्षा और इच्छाओं के लेखा जोखा को नष्ट करो, तभी तुम लोक के शिखर पर पहुंच पाओगे। जब तक कर्म जुड़ा रहेगा तुम संसार में भटकते रहोगे, और जब कर्म का तुम्हारा नाश होगा, कर्म क्षय होंगे, तो तुम जाकर के लोक के अग्र भाग में पहुंच सकते हो। संसार में रुकने का कारण क्या है? हमारा अज्ञान, हमारा मोह, हमारा मिथ्यात, हमारा प्रमाद। ये संसार में भटकाने वाले कारण हैं। इन कारणों से बचने के लिए भगवान कहते हैं कि मोह कर्म को नाश मेट कर सब जग की आशा। संसार की आशा और निराशा को छोड़ करके, अपेक्षा और इच्छाओं को नष्ट करके, मोह रूपी कर्म को नष्ट करके, तो क्या हो जाएगा? निज पद में थुर होए, लोक के शीश करो बासा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।